हेलो दोस्तों, आज 13 फरवरी 2026 को मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी सिंगल और कमिटेड लोगों को बताना चाहूँगा कि कल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2026 आने वाला है और कल के दिन आपको, अगर आप सिंगल हो तो क्या करना चाहिए और आप कमिटेड हो तो क्या करना चाहिए, दोनों सलाह आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, आप अभी इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे मीम्स या मेमे के बार देख सकते हैं जहां पर कुछ पेजेस ऐसे हैं और कुछ वीडियोस ऐसे हैं जहां पर आपको आपके सिंगल पने के लिए कोसा जा रहा है। मतलब कि वहां कहा जा रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो बहुत ही खराब कंडीशन में हो, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे खुशी आपको नहीं मिल रही है, कमिटेड लोगों को यहाँ पर बहुत खुशी की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, इस प्रकार के जो मेम्स में बात कहा गया है कुछ हद तक सही है, मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे जो मीम पेज है इसका दूसरा पहलू भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप सिंगल हो तो जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है वो आपको मैं बहुत गहराई से सोच के बता रहा हूं। दोस्तों, इन पेजेस में आपको यह सलाह नहीं दिया जा रहा है कि आप सिंगल हो तो क्या करें, लेकिन सलाह मैं देता हूं आपको। दोस्तों, अगर आप सिंगल हो तो गहराई से पूरे दिमाग लगाकर, तन मन धन लगाकर आप केवल पैसा कमाने का काम करें। क्यों करें? ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, मैं आपको सिखा रहा हूं। दोस्तों, आप अभी सिंगल हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 साल बाद भी सिंगल हो गए, 2 साल बाद भी सिंगल हो गए। सिंगल से आप कमिटेड कभी भी हो सकते हो, इसका कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। हो सकता है 6 महीना बाद आप सफल ना हो, लेकिन 3 साल बाद सफल हो, ये तो पॉसिबल है ना, इसमें तो कोई इनकार नहीं हो सकता ना। ठीक है, कितने भी बड़े मूर्ख से मूर्ख आदमी आप क्यों ना हो, मैं खुद देख के आ रहा हूं कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। जो गाना है ना अदनान सामी का, वही उनके ऊपर फिट बैठ रहा है कि कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। ये गाना बहुत लोगों के ऊपर चरितार्थ होते हुए दोस्तों मैंने देखा है। इसलिए आप सभी सिंगल को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप ओनली पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देवें। और इसलिए देवें बोल रहा हूं क्योंकि जब आप कमिटेड हो जाएंगे तो वहां पर आपके पास वो सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो कि वर्तमान के कमिटेड लोगों के पास है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, आपसे 1 रुपये पैसा चार्ज नहीं करती है, मुफ्त में आपके साथ होटल के रूम जाने के तैयार हो जाती है, तो भी दोस्तों उसमें एक एक राउंड में कितना खर्चा आता है वो आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी खुद पर्सनल मेरे ऊपर ही आपको एडवाइस दे रहा हूं। दोस्तों, पूरे 3 साल सिंगल रहने के बाद अभी कुछ ही महीनों पहले करंट में मुझे एक बहुत खूबसूरत अप्सरा की प्राप्ति हो चुकी है और उस खूबसूरत अप्सरा के साथ मैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इस सेलिब्रेशन के दौरान जो जो घटनाक्रम आ रहे हैं वो घटनाक्रम आप जानिए। दोस्तों, मान के चलता हूं कि लंबे समय तक सिंगल रहने के बाद आप फिर कमिटेड हो गए। दोस्तों, मान लो आप कमिटेड तो हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलना चालू कर दी तो मैं रेगुलर आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपके बिना रहते बनता नहीं है, रेगुलर मेरे से बात किया करो, रेगुलर मुझसे मिलने आया करो। और मिलने आने का मतलब यहाँ 24 घंटे के लिए रूम में रहने की बात हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि हर हफ्ता में एक बार मिल लिया करो ना, अच्छा रहेगा। हफ्ता के आखिरी में जब आपका छुट्टी रहेगा और मेरा भी छुट्टी रहेगा तो दोनों मिल लेंगे। दोस्तों,
आप उसकी बातों में हाँ मिलाने के काबिल नहीं होगे अगर आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो। भले ही आप इतने साल से तड़पे होंगे कि हे भगवान मुझे कोई दिला दे, हे भगवान मुझे कोई दिला दे, तत्काल 2026 के वैलेंटाइन डे में भगवान आपको दिला दिया ना, तो हर हफ्ता के लिए गारंटी के संग बोल रहा हूं कि आप उसको होटल लेके नहीं जा सकते। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं दोस्तों। मुझे अभी जो नई अप्सरा मिली है वो मैं जहां रहता हूं वहां से 150 किलोमीटर दूर में रहती है, ठीक है। यहां से मैं जब उस नए सिटी में जाता हूं, ठीक है, तो वहां का बस किराया लगता है, आने जाने का किराया होता है, ठीक है, वो भी कहीं और से कहीं आती है, उसका भी आने जाने का किराया लगता है, ठीक है। जब हम दोनों होटल के रूम में 24 घंटे के लिए रहते हैं तो होटल के रूम का भी किराया लगता है। पूरा दिन भर आप बाइक में घूमोगे, हम लोग तो घूमते हैं ना बाइक में, ठीक है, और बाइक में घूमने के पश्चात मूवी भी जाते हैं। पूरा 24 घंटे के दौरान जो भी घूमने फिरने का खर्चा होता है वो काफ़ी खर्चीला काम होता है। एकदम बेसिक सा खर्चा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सा खर्चा है दोस्तों। ये ओनली 150 किलोमीटर मैं आता जाता हूँ, 24 घंटे के लिए उसके साथ रुकता हूँ, एंजॉयमेंट करता हूँ। एंजॉयमेंट करने के पश्चात मैं अपने घर आता हूँ तो मैं पूरा जब हिसाब किताब चेक करता हूँ ना, तो मेरे को क्या पता चलता है? पता चलता है कि एक राउंड उसके पास मिलने गया तो वहाँ पर मेरा 3000 खर्चा हो गया, कभी 4000 खर्चा हो गया। अरे अचानक कभी कभार कुछ समय ऐसा भी आया था कि हेल्थ इशू भी मेरी अप्सरा को आ गया था, ठीक है, तो मैंने उसका हेल्थ चेकअप भी करवाया और दवाई खरीद के भी दिया था, ठीक है। अब दोस्तों डॉक्टर का सलाह का फीस 300 से 500 के बीच होता है अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। दवाई का खर्चा भी इतना मान लो, ठीक है। तो जो 3000 का जो खर्चा होना था ना वो 4000 5000 ऐसे आसपास पहुंच जाता है। और दोस्तों मान के चलो आपकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड की टाइप बोलना चालू कर दी कि हर हफ्ता आया करो ना, तो क्या एवरी वीक अपने ईएमआई के बारे में सोचोगे कि अपने उधारी की किस्तों के बारे में सोचोगे कि अपने अगले महीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चे आपने सोच के रखे थे उसके बारे में सोचोगे कि न्यू गर्लफ्रेंड जो कि आपको फोर्स कर रही है कि आइए न मिलने, उसके ऊपर हर हफ्ता का 3-3 हजार खर्चा करने का सोचोगे। मतलब कि 3000 डायरेक्ट खर्चा नहीं हो रहा है, उसको आप नहीं दे रहे हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान में 3000 खर्चा हो जा रहा है। और मैं अच्छे से जानता हूं भारत की मैक्सिमम जनता 10,000 से 20,000 के मध्य ही कमा रही है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मात्र आप 25,000 महीना कमाना चालू कर दोगे ना, ठीक है, उतने में ही आप भारत के टॉप 10% अमीरों में शामिल हो जाओगे, ठीक है। अब मान के चलो आप 25,000 महीना भी कमा रहे हो तो 3,000 रुपया प्रति हफ्ता का आप खर्च कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं खर्च कर सकते दोस्तों। आपकी भी पारिवारिक जिम्मेदारी होगी, पर्सनल कुछ लाइफ होगी, उसके लिए बचाओगे कि गर्लफ्रेंड से मिलने में खर्च करते जाओगे, ठीक है। ऐसे मिलने में खर्च करते जाओगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको गर्लफ्रेंड से मिलने का उत्साह भी नहीं रहेगा, उल्टा दिल में धक धक होगा कि अब पैसा खर्च होने वाला है, अब पैसा खर्च होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप सिंगल लोग समझो कि आप सिंगल लोगों को पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर कोई स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है, मतलब कि मान कर चलता हूं कि आप 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो भी आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे वो समझा रहा हूं। देखो कोई काम धंधा कर रहे हो तो तत्काल काम धंधा किया, आपके अकाउंट में पैसा आया, ठीक है, वो पैसा आपका हुआ, ठीक है। लेकिन आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए अर्जित किया गया विद्या ही आपका धन है, ठीक है। मतलब कि
आप टारगेट लेके चलो कि डेली में को इतना पेजेस पढ़ना है, इतना पेजेस पढ़ना है, इतना पेजेस पढ़ना है। जब जब आप पढ़ते जाओगे तो ज्ञान आपके दिमाग में घुसेगा और कल को फ्यूचर में इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करोगे या फिर इसी डिग्री के बलबूते कहीं आपको जॉब मिलेगी, तो ये जो कमाया हुआ आपका विद्या था यही ऑटोमेटिक धन में कन्वर्ट हो गया ना। तो इसलिए आप सिंगल रहते हुए आप अगर स्टूडेंट हो और तत्काल में पैसा नहीं भी कमा रहे हो तो पढ़ाई लिखाई में जो डेली आप याद कर रहे हो वो याद करना पैसा कमाने के बराबर ही है। आप ये मत सोचो कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, खुश हो जाओ कि मैं ये याद किया तो मेरे जेब में इतना रुपया आ गया, ये याद किया तो जेब में इतना रुपया आ गया। कल को वही ज्ञान पैसा में कन्वर्ट होने ही वाला है। दोस्तों, अब कमिटेड जो कपल है उनको एडवाइस देने जा रहा हूं। दोस्तों, 14 फरवरी का मेरा बुकिंग हो गया है, आप भी बुकिंग कर लीजिए। कैसे बुकिंग करें? 13 फरवरी के शाम को ही आप किस डे मनाने के लिए अपने नज़दीकी जो भी कपल फ्रेंडली होटल है वहाँ पे आप पहुँच जाइए। दोनों के वैध आधार कार्ड जो भी होंगे वो दे दीजिए। देने के पश्चात आप वहाँ पर स्टे कीजिए फुल 24 घंटे के लिए, ठीक है। आप जैसे ही रात को 14 फरवरी 12 बजे, जब 12 बजेगा ना तो नेक्स्ट डेट आएगा ना 14 फरवरी, उस समय दोस्तों आप केक काटिए। केक में वही लिखा होगा हैप्पी वैलेंटाइन डे, ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे को केक खिलाइए, ठीक है। केक किसी को पसंद ना हो तो कुछ मिठाई भी आपस में रख सकते हैं और एक दूसरे को अपने हाथों से दोस्तों मिठाई खिलाइए। ये 14 फरवरी की रात को आप जो काम करेंगे ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा आप दोनों के बीच में। वो बातें याद आएंगी कि उस रात को इसने मुझे केक खिलाया था, इसने मुझे मिठाई खिलाया था, ठीक है। जब आप एक दूसरे से अलग होकर जाएंगे कहीं, ठीक है, तो एक हफ्ता बाद भी आपकी पार्टनर को आपके द्वारा दिया गया केक के रूप में, मिठाई के रूप में वो प्यार याद आएगा, ठीक है। केक काटना, आपका खाना हो गया तो उसके पश्चात आप कुछ देर आराम कीजिए, टीवी देखिए या मोबाइल देखिए। मोबाइल देखने के पश्चात आप एंजॉयमेंट का काम करना चालू कर दीजिए। एंजॉयमेंट का काम करना चालू करने के पश्चात आप रात में आराम से सो जाइए और दूसरे दिन सुबह 8 बजे या 9 बजे आप वैलेंटाइन डे का शुरुआत कीजिए, ठीक है। और नया वैलेंटाइन डे इस तरीके से आपके लिए 2026 में एक खुशियों का पल लेके आएगा। उस खुशियों के पल में सुबह उठते साथ ही एक बार आप फिर एंजॉयमेंट कीजिए, ठीक है। ये 13 और 14 2 तारीख है 2026 का। आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, दिलो दिमाग पे याद रखना चाहिए कि कभी आईसीयू बेड पे आप मरते हुए, लेटे हुए हो तो ये दिन ही आपको याद आना चाहिए आप कमिटेड कपल्स को कि उस दिन हमने किस तरीके से बहुत प्यार भरे माहौल में इस दिन को सेलिब्रेट किया था। और दोस्तों, आप में से कोई सिंगल हो और पैसे कोई आपके पास कोई कमी नहीं है और आप मर रहे हो कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो दोस्तों मेरी आपको एडवाइस यही है कि 1 महीना में आपको गर्लफ्रेंड दिला सकता हूँ। कैसे? दोस्तों, इस वीडियो के नीचे में आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे दिला दो करके, ठीक है। आप कमेंट करने के पश्चात अंबिकापुर छत्तीसगढ़ वैलेंटाइन डे के दिन पहुंच जाइए। यहाँ का एक फेमस पार्क है ऑक्सीजन पार्क, O2 पार्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर शाम को मैं कुछ कपल्स लोग का क्लास लूँगा और कुछ सिंगल लोगों का भी क्लास लूँगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे सिंगल लड़कियाँ भी अवेलेबल है जिनको अभी तत्काल में ब्रेकअप हो चुका है और उनको एक नए बॉयफ्रेंड की जरूरत है। अब क्या पता आप ही वो सिंगल लड़के हो जो कि उसके किस्मत में एक नई बहार लेके आ जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आइए
14 फरवरी को शाम को 5 बजे ऑक्सीजन पार्क अंबिकापुर में